गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। आज हम राजनयिक दूत के विषय में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून की ये दूसरी यूनिट है और इसमें हम राजनयिक दूत के विषय में अध्ययन करेंगे। संप्रभु राज्य या देश द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि राजनयिक दूत कहलाते हैं, जो अन्य राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनयी मानव इतिहास के प्राचीनतम पेशों में से एक है। रोम, चीन, यूनान और भारत आदि देशों में एक राज्य से दूसरे राज्य में दूत भेजने की प्रथा प्रचलित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भारत की प्राचीन दूत व्यवस्था का विवरण मिलता है। यूरोप में पहले रोमन साम्राज्य में इनकी व्यवस्था थी और रोमन साम्राज्य के पराभव के बाद 14वीं शताब्दी में इटली के स्वतंत्र राज्यों एवं पोप द्वारा दूत भेजने से इस व्यवस्था का पुनः श्रीगणेश हुआ। स्थायी राजदूत को भेजने की नियमित प्रथा का आरंभ इटली के गणतंत्रों एवं फ्रांस के सम्राट लुई 11वीं ने किया। 17वीं शताब्दी तक ये माना जाता है कि इसके पूर्वार्ध तक दूत व्यवस्था या राजनयिक दूत व्यवस्था यूरोप के अधिकांश देशों में प्रचलित हो गई थी। दौत्य संबंधों को बनाने के लिए कोई भी राष्ट्र बाध्य नहीं है, किंतु हमारा जो परिवेश है वर्तमान समय में एक दूसरे राष्ट्र पर निर्भरता है, भूमंडलीकरण का जो दौर है, एक दूसरे के साथ आर्थिक संबंधों का जो समय है, इन सब चीज़ों को निभाने के लिए वर्तमान समय में दौत्य संबंध ज़रूरी हैं, राजनयिक दूत ज़रूरी हैं। ये माना जाता है कि एक देश का राजनयिक दूत अपने देश के विचारधारा से जिस राष्ट्र में वो रह रहा है उस देश को प्रभावित करने का कार्य करता है। पोप या संयुक्त राष्ट्र यद्यपि राज्य की कोटि में नहीं आते हैं, लेकिन राजनयिक संबंध स्थापित करने का उनका आधार हम सभी समझते हैं। वियना कांग्रेस ने 1815 में दूतों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करा कि किस किस प्रकार के राजनयिक किसी राष्ट्र के द्वारा भेजे जा सकते हैं। 1818 में एक्स-लॉ शैपल की कांग्रेस ने एक चौथी श्रेणी जोड़ दी। तो जो अब ये 4 प्रकार के राजदूत आए हैं, इसमें पहला है राजदूत, जिसको हम इंग्लिश में एम्बेसडर्स कहते हैं। दूसरा आ जाता है पूर्ण शक्ति युक्त महादूत तथा असाधारण दूत, जिसको हम मिनिस्टर्स, प्लेनिपोटेंटियर एंड इनवियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकते हैं। तीसरा है निवासी मंत्री या मिनिस्टर्स रेजिडेंट। चौथा है कार्यभार वाहक, चार्ज डी अफेयर्स जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो राष्ट्रमंडल राष्ट्र हैं, राष्ट्रमंडल राष्ट्र का से कि जितने भी उपनिवेश ब्रिटेन के हुए हैं, जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने एक समय पर शासन किया है, उन समस्त राष्ट्रों ने मिलकर राष्ट्रमंडल का निर्माण किया है। तो राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों के बीच परस्पर भेजे जाने वाले दूत उच्चायुक्त कहे जाते हैं। इस यूनिट की आगामी इकाइयाँ आपके पास टेक्स्ट बुक में हैं, आप उसका स्टडी करेंगे और जहाँ पे भी कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगा, आप मुझे मैसेज करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।